हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए आपकी कोडिंग एंड डी कोडिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये जो टॉपिक है हमारे लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीएसएल हो, सीजीएल हो, 10+2 हो या जीडी हो, या फिर अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी एग्जाम में ये प्रैक्टिस सेट आपका हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर, हालांकि कुछ आपके कॉन्सेप्ट जो है बैंकिंग एग्जाम के भी यहाँ पर जो है वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो सारे ही एग्जाम यहाँ पर आपके जो है वो कवर होंगे। तो अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जो है वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं सबसे पहले कि कोडिंग डिकोडिंग में हमारे जो है कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसके लिए बारे में जो है वो देख लेते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग से देखिए लगभग जो है 3 टाइप के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में बनते हैं यहाँ पर। पहला टाइप है आपका लेटर कोडिंग, ठीक है, लेटर कोडिंग जिसको हम बोलते हैं अक्षर कोडिंग। और दूसरा आपका इसी में आता है नंबर कोडिंग, जिसको हम बोलते हैं संख्या कोडिंग। और तीसरा आपका इसमें आता है मिक्स कोडिंग, जिसको हम चाइनीज़ कोडिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के जो है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लेटर कोडिंग की। तो देखिए, लेटर कोडिंग में यहाँ पर जो है कुछ पैटर्न बन जाते हैं, तो उन पैटर्न को यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पहले से ही पता होंगी। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइगर को कोड किया गया है POLMC में, और रैदर को कोड किया गया CDPKMC में। तो ग्रेड की कोडिंग यहाँ पर बतानी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जिस लेटर के नीचे जो भी लेटर आया है वही उसका कोड बन जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन कोडिंग या कॉमन पैटर्न, ठीक है। कॉमन पैटर्न इसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको हमेशा पहली बात तो दो आपको ऑब्जेक्ट इस तरीके से देके तीसरा ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों में आपको कुछ लेटर ऐसे होंगे जो कि कॉमन मिल जाएंगे। जैसे देखिए, दोनों में टी आया है और दोनों में आर आया है, ई आया है, और इनके नीचे जो इनके कोड लिखे हुए हैं, टी के नीचे पी है तो यहाँ भी टी के नीचे पी है, ई के नीचे एम है, यहाँ भी ई के नीचे एम है, आर का सी है, आर का सी है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का है, तो ये काफ़ी ईजी भी होता है। तो यहाँ हमसे ग्रेड की कोडिंग पूछी गई है, तो जी का कोड क्या है, एल, तो ये एल हो जाएगा। फिर आर का क्या है, सी, तो सी हो जाएगा। ई के नीचे क्या लिखा हुआ है, एम, तो ई के नीचे एम आ जाएगा। ए के नीचे क्या हो जाएगा, ए की कोडिंग डी है तो डी आ जाएगा, और टी के नीचे पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी LCMDP इसकी कोडिंग। तो ये हमारा हो गया पहला टाइप, पहला पैटर्न जो कि है कॉमन पैटर्न। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा गया है टाइगर को लिखा गया है REGIT, तो हमें बताना है रैदर की कोडिंग क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले अगर हम टाइगर को देखें यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो लेटर ऊपर लिखे हैं वही लेटर जो है आपको सेम नीचे भी लिखे हुए हैं, बस उनकी क्या कर दी गई है, पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया गया है। इसको पीछे से उठाकर जो है वो इस तरीके से लिख दिया गया है। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन है, जिसमें हम जिस जो होता है हमारा पोजीशन बेस्ड पैटर्न, ठीक है। पोजीशन बेस्ड पैटर्न, या इसी को हम हिंदी में बोल सकते हैं स्थान परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ लेटर की जो है प्लेस वैल्यू जो लेटर की जो प्लेस है वो इधर से उधर बदला जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पीछे से उठा करके ऐसे ही ऐसे रख दिया गया। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, पीछे से इसको उठाएंगे तो REHTAR, ये इसकी कोडिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं तीसरे पैटर्न की। तो रैदर को कोड किया गया है IZGSVI में, तो मनी मंकी का कोड बताना है हमें क्या होगा। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपको अपोजिट लेटर दोस्तों याद हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए, आर का अपोजिट लिखा है आई, ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी, एच का अपोजिट एस, और ई का अपोजिट बी, आर का आई। तो यानी यहाँ पर इनके अपोजिट लेटर को जो है कोड कर दिया गया है। तो ये हमारा तीसरा पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं अपोजिट पैटर्न, ठीक है। यानी यहाँ पर विपरीत जो लेटर होते हैं उनसे कोड कर दिया जाता है। तो एम का विपरीत एन होता है, ओ का विपरीत एल होता है, एन का विपरीत एम होता है, के का विपरीत पी होता है, ई का विपरीत वी होता है, वाई का विपरीत बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कोडिंग हुई LNLMPBB। तो ये हमारा है अपोजिट पैटर्न यानी कि विपरीत क्रम, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पैटर्न की। तो यहाँ देखिए लव को कोड किया गया है MPWF में, तो हमें बताना है पैन की कोडिंग क्या होगी। अब आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एल से एल में अगर +1 कर दें तो एम आ जाएगा, इसी तरीके से ओ में +1 कर दें तो पी आ जाएगा, वी में +1 कर दें तो डब्ल्यू आ जाएगा, और ई में +1 कर दें तो एफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सभी लेटर में +1 हुआ है, और वो भी सीधा सीधा, पहला पहले में दूसरा दूसरे में। तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, या इसे आप हिंदी में बोल सकते हैं सीधा क्रम, ठीक है।
सीधा क्रम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लेटर में कुछ प्लस या कुछ माइनस किया जा सकता है और जो है सीधा सीधा लेटर जो है चलेगा, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, लास्ट वाला लास्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैन की कोडिंग P+1 Q हो जाएगा, A+1 B हो जाएगा, I+1 J हो जाएगा और N+1 O हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा पैटर्न। अब बात करते हैं अपने पांचवें पैटर्न की। तो यहाँ पर देखिए पांचवा हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लव को कोड किया गया FWPM में, तो पैन की कोडिंग बतानी है क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी सभी में +1 ही हुआ है। एल में +1 करेंगे M आएगा और ये उठाकर लास्ट में रख दिया गया। O+1 P हो जाएगा और इसको उठाकर सेकंड लास्ट में रख दिया गया। V+1 W होता है, इसको यहाँ पर उठाकर रखा और E+1 F हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर उठाकर रखा। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला लेटर लास्ट में चला गया और लास्ट वाला पहले में आ गया, यानी इसी हम बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में जो है लेटर को चेंज किया गया है, कुछ प्लस या कुछ माइनस किया जा सकता है। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं उल्टा क्रम। ठीक है, उल्टा क्रम। तो यहाँ पर पैन की कोडिंग क्या हो जाएगी, P में +1 करेंगे तो Q जो कि लास्ट में आ जाएगा, A+1 B हो जाएगा, I+1 J हो जाएगा और N+1 O हो जाएगा। तो इसकी कोडिंग हो जाएगी OJBQ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पांचवा पैटर्न, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स पैटर्न। अब छठे पैटर्न की बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी लेटर में +1 ही हुआ है, लेकिन अब जो लेटर चेंज हुआ है वो क्रॉस में चेंज हुआ है। L का M हो गया और O में +1 करेंगे तो P हो जाएगा, V+1 W हो जाएगा और E+1 F हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा था, दो दो के क्रॉस बदन बन रहे थे। ठीक है, अब क्रॉस में काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज हो सकती हैं, हो सकता है यहाँ पर 3-3 के क्रॉस हों या 4-4 के क्रॉस हों। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हमारे। तो ये है कौन सा पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। ठीक है, क्रॉस पैटर्न। अब यहाँ पर पैन की कोडिंग क्या हो जाएगी, P+1 हो जाएगा Q, A+1 B, I+1 J और N+1 O। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 6 टाइप के पैटर्न बनते हैं हमारे एग्जाम में, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और भी देखिए कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जब यहाँ पर इन 6 पैटर्न के अलावा, मतलब इन 6 पैटर्न में कोई भी लॉजिक काम ना करे, तो उसे हम बोलते हैं इलॉजिकल। ठीक है, तो वो इलॉजिकल पैटर्न पर बेस होता है, जिसके क्वेश्चन आगे हम देखने को मिलेंगे हमें, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर हमने जिस ऑर्डर में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, उसी ऑर्डर में आपको जो है चलना है। सबसे पहले देखिए, आप जब भी क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आएगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि वो कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, अब जब कॉमन ना हो तब आपको देखना है कि कहीं पोजीशन की हेराफेरी तो नहीं की गई। अब पोजीशन भी नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ेगा अपोजिट, कि अपोजिट तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब इन 3 के बाद ही हम जाएंगे फॉरवर्ड, रिवर्स एंड क्रॉस पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले जो 3 पैटर्न है इसमें कुछ भी प्लस माइनस आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन को देखना होता है। लेकिन जब ये 3 लॉजिक ना लगें तब आपको जाना है फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस पर, और इसमें भी पहले फॉरवर्ड, देन रिवर्स और उसके बाद क्रॉस पे आप जाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड, फिर यहाँ पर पांचवा रिवर्स और छठा क्रॉस। ठीक है, और ये भी नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसा होगा हमारा, इलॉजिकल। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न होते हैं जिनके द्वारा हमें क्वेश्चन जो है जल्दी समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन हमारे किस तरीके से पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आपके सारे प्रीवियस एग्जाम से जो है वो लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, कहा गया एजुकेशन को कोड किया गया GFWCATKP पे। तो हमें बताना है यहाँ पर फैकल्टीज़ की कोडिंग क्या होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको जो है वर्ड तो लिखा मिलेगा ही, आपको क्या करना है, सिर्फ इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, आप कभी भी क्वेश्चन को मत उतारिएगा, क्योंकि उससे आपको टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट प्लेस वैल्यू निकाल लिख लीजिए और उससे हमें लॉजिक भी जल्दी समझ आ जाता है। तो ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, डी की 4, यू की 21, सी की 3, ए का 1, टी का 20, ओ का आई का 9, ओ का 15 और एन का 14। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू हमने लिख ली। अब हम इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, जी एफ जो होता है 7, F6, W 23, C 3, A 1, T 20, K 11, Q 17 और P 16। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर पहले में क्या हुआ है, पहले हम क्या चेक करेंगे, देखिए कॉमन और पोजीशन अपोजिट तो है नहीं यहाँ पर, तो अब हम चेक करेंगे फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 5 से हम क्या करेंगे, 7 बनाएंगे। अगर सीधा सीधा चेक करेंगे तो इसमें +2 हुआ है, फिर 4 में +2 हुआ तो 6 बन गया, 21 में +2 हुआ तो 23 बन गया। ठीक है, अब ये जो बीच के 3 लेटर हैं, 3 1 20, इनको एज इट इज लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगले 3 लेटर इसमें भी +2 कर दिया गया है। ठीक है, तो लॉजिक हमें समझ आ चुका है, पहले 3 +2 होंगे, लास्ट में 3 +2 होंगे और बीच के 3 लेटर एज इट इज लिख दी जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया फैकल्टीज। अब देखिए आपको सीधे जाना है ऑप्शन पर। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है जल्दी आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए अगर आप चौथा लेटर देख लीजिए, चौथा, तो आपका जल्दी आंसर आ सकता है, क्योंकि 2 में W है और 2 में U है, पहले और दूसरे और तीसरे में।
तो चौथे नंबर पर देखिए लेटर कौन सा है, यू, और हमें पता है जो चौथा लेटर होगा वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, तो यू ही रहेगा, यानी कि डब्ल्यू वाले जितने भी ऑप्शन हैं सारे हट जाएंगे, तो पहला और चौथा ऑप्शन हट गया। उसके बाद अब देखते हैं अगर दूसरे और तीसरे में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एल के बाद देखिए यहाँ वी आया है और यहाँ एल के बाद टी आया है। तो अब हम लास्ट से चौथा वाला लेटर देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट से चौथा लेटर हमारा कौन सा है, टी, ठीक है, और लास्ट से चौथा वाला हमें यहाँ पर पता है कि ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो टी देखिए इसमें है, जबकि इसमें क्या हो गया, वी, इसलिए ऑप्शन 2 भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है वो राइट है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, डायरेक्ट पहले प्लेस वैल्यू लिखनी है और फिर उसके बाद लॉजिक समझ जाने के बाद आपको सीधे जो है ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा है लैपटॉप, तो इसकी प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं 12, 1, 16, 20, 15, 16, ठीक है। उसके बाद जे की प्लेस वैल्यू 10, 25, 14, 18, 13 और 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन पोजीशन अपोजिट तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड में देखेंगे सीधा सीधा। तो 12 से 10 बना है, यानी कि -2 हुआ है। 1 से 25, देखिए यहाँ भी -2 ही होगा, क्योंकि एक में -1 करेंगे 26 पे पहुँचेंगे, फिर -1 करेंगे तो 25 पे पहुँच जाएंगे। 16 से 14 भी -2 हुआ है, 20 से 18 -2, 15 से 13 -2, 16 से 14 -2, यानी सभी लेटर में -2 हुआ है, और वो भी फॉरवर्ड में, यानी कि सीधे सीधा। तो यहाँ पर पूछा है स्केच पेन की कोडिंग क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन अगर देखें तो 2 ऑप्शन आर से शुरू हैं और 2 ऑप्शन क्यू से शुरू हैं। तो पहला लेटर देखिए क्या आएगा, एस है, तो एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, और 19 में हम 2 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। 17 नंबर पे क्यू लेटर आता है, यानी ऑप्शन पहला जो है, पहला लेटर क्यू आएगा, आर नहीं आएगा। तो ऑप्शन या तो 2 सही होगा या फिर 3 सही होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर लास्ट लेटर आप देख लें तो इसमें एम है दूसरे वाले में और तीसरे वाले में एल है। तो सबसे लास्ट लेटर कौन सा है, एन, और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। अब यहाँ 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, और 12 पे लेटर आता है एल, यानी लास्ट लेटर एल आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है वो राइट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है नंबर कोडिंग का, ठीक है। अब नंबर कोडिंग में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन वो होता है जिसमें हर लेटर की प्लेस वैल्यू का यूज़ करके एक नंबर बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो ई की प्लेस वैल्यू 5, एस का 19, सी का 3, ए का 1, पी का 16 और ई का 5, ठीक है। अब सबसे पहला काम है इनको हम ऐड करते हैं। तो 19 5 24 हो जाएगा, 24 3 27, 1 28, 28 और 6 24 हो जाएगा, 24 और 10 34, सॉरी गड़बड़ हो गया कुछ, 19 5 24, 24 और 3 27, 1 28, 28 और 6 34 हो जाएगा, 34 और 10 44 और 5 49, ठीक है। यानी इनको ऐड करने पर हमारा बना है 49। तो इसका मतलब यहाँ पर लेटर की प्लेस वैल्यू को सिंपल ऐड कर दिया गया है। तो फ्रीडम का कोड हमें बताना था, तो 6 हो जाएगा एफ का कोड, +18 +5 +5 +4 +15 +13, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 18 6 24, 24 और 10, 24 10 हो गया 34, 34 और 4 38, 38 और 5 हो जाएगा 43, 43 10 53, 53 और 3 56 और 10 66, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 66। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, जो कि नंबर कोडिंग का था। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये क्वेश्चन लेटर एनोलॉजी से संबंधित है, और ये भी जिस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से इसको भी कोड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुक को कोड किया गया है डी क्यू पी एम में। इसी तरीके से डाउन का संबंध जो है ई क्यू एक्स पी से है, तो ऑनली का हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से करेंगे, कुक यानी 3 15 15 11। अब इसको लिखा गया डी क्यू पी एम यानी 4 17 16 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर कॉमन पोजीशन अपोजिट तो है नहीं, तो अब फॉरवर्ड में देखेंगे, पहला तो यहाँ +1 हुआ है, दूसरे में +2 हुआ है, फिर तीसरे में +1 हुआ है, और चौथे में +2 हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक जो चल रहा है +1 +2 +1 +2 का चल रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था ओनली का कोड। अब ओनली का कोड क्या हो जाएगा, देखिए पहले में क्या होगा +1, तो ओ में हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा पी, ठीक है। तो पी से ही सारे ऑप्शन शुरू हैं। लास्ट लेटर देख लेते हैं, तो ये है 25, और 25 में हमें 2 जोड़ना है, तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और 27 का मतलब होता है पहला लेटर यानी कि ए। तो लास्ट में ए आना चाहिए, यानी 3 ऑप्शन हट गया और 4 ऑप्शन हट गया। अब या तो पहला होगा या दूसरा होगा। तो यहाँ से आप पहले से सेकंड लेटर देख लेते हैं, आगे से कौन सा आएगा, तो एन। अब देखिए दूसरे वाले में जो है +2 करना है हमें, तो एन होता है 14 नंबर पे, 14 में +2 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 पे आता है पी, यानी सेकंड लेटर हमारा पी आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है हमारा राइट है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके सीजीएल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 2022। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पर डब को कोड किया गया है
11 22 214 में। तो ये भी हमारा जो है नंबर कोडिंग का ही क्वेश्चन है और ये हमारा नंबर कोडिंग का सेकंड टाइप है। यहाँ पर हर लेटर की प्लेस वैल्यू से एक नया नंबर बनता है। तो इसको लिखा गया है 11 222 14। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये भी नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा नंबर किसके नीचे जो है वही है लिखा या कुछ और है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इनकी हम प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। तो ये 4 है, ये 15, ये हो जाएगा 22 और ये 5। अब यहाँ पर अगर देखिए 4 है यहाँ लिखा और 4 हमें यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, लास्ट में। तो हो सकता है डी का जो प्लेस वैल्यू हो वो लास्ट में लिख दी गई हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, 15। अब 15 से क्या क्या नंबर बनेगा, 15 से 15 नीचे कहीं दिख भी नहीं रहा है हमें। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं 22। तो 22 हो सकता है या तो ये 22 लिखा हो दोनों में या ये 22 हो। तो यहाँ पर हम कंफर्म जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जरा हम दूसरे को देखते हैं, शायद उससे लॉजिक हमें जल्दी समझ आ जाए। तो यहाँ लिखा है क्रो। ठीक है। क्रो को लिखा गया है 8 2 3 3 1 1। ठीक है। अब देखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू होती है 3। अब देखिए यहाँ पर 3 लास्ट में नहीं लिखा गया, जबकि ऊपर हम सोच रहे थे कि हो सकता है लास्ट में 4 लिखा गया जो डी की प्लेस वैल्यू है। तो इसका मतलब ये लॉजिक तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कोई और ही लॉजिक होगा। अच्छा, अगर सीधा सीधा चेक करते हैं तो 3 से 8 बनाना है तो +5 करना पड़ेगा, जबकि 4 से 11 बनाने के +7 करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक तो हमारा हो गया फेल। अब हम क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक देखते हैं। तो देखिए जब हमारा क्वेश्चन इन लेटर की प्लेस वैल्यू से ना बन पाए तो हम जरा इनकी एक बार अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लेकर देखते हैं। ठीक है। अब अपोजिट लेटर सी का अपोजिट एक्स होता है, आर का अपोजिट आई होता है, ओ का अपोजिट एल होता है और डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है। अब यहाँ पर अगर इनकी प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं तो ये 24 हो जाएगा, 9 12 और 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको शायद लॉजिक जो है समझ आ चुका होगा। यहाँ पर लिखा गया है एक्स की प्लेस वैल्यू है 24 और 24 से अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इसमें -1 कर दें तो हमारा आ जाएगा 23, जो कि यहाँ पर लिखा है। यहाँ हुआ -1 और 9 में -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, जो कि यहाँ लिखा है। इसी तरीके से 12 में -1 करेंगे तो 11 लिखेगा, जो कि लास्ट में लिखा है। और 4 में -1 करेंगे तो 3 है, जो कि ये लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अपोजिट लेटर की जो है पहले प्लेस वैल्यू ली गई और फिर उनको क्रॉस में -1 कर दिया गया है। यहाँ भी देखिए यही होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा 23 और 23 -1 22 हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा है। और ओ का अपोजिट एल होता है यानी 12 और 12 में -1 11, जो कि यहाँ लिखा है। तो अब हमें लॉजिक जो है समझ आ चुका है। तो हमसे पूछा गया है माइना की कोडिंग क्या होगी। तो माइना का जो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसके अपोजिट लेटर की हम प्लेस वैल्यू लेंगे। ठीक है। तो m का अपोजिट n होता है यानी प्लेस वैल्यू 14 हो जाएगी, y का अपोजिट b यानी 2, n का अपोजिट m 13, a का z 26। ठीक है। अब हमें क्या करना था, 14 में -1 करना है तो 13 आ जाएगा, 2 में -1 1 आ जाएगा, 13 में -1 तो लास्ट में 12 आ जाएगा और 26 में -1 तो 25 आ जाएगा। यानी यहाँ पर कोड होगा 1 13 25 12। 1 13 25 12 हमारा किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन था हमारा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कहा गया इनर को कोड किया गया HNNWJ में और ग्लास को UPAII में, तो मॉडल के कोड क्या होगा। तो इनर देखिए, इनर की प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं 9 14 14 5 18। इसको कोड किया गया है 19 14 14 23 10। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो कॉमन पोजीशन अपोजिट तो है नहीं, तो रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स देखते हैं। तो 9 से अगर हम 19 बनाना चाहें तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा हमें 10। लेकिन यहाँ देखिए 14 में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अच्छा, 5 से 23 बनाना हो तो इसमें हमें 18 जोड़ना पड़ेगा, जबकि यहाँ -8 करना पड़ेगा। तो ये हमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस तो नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ से अगर आप लॉजिक नहीं समझ पा रहे हो तो ज़रा दूसरा वाला भी लिख के देख लो। ग्लॉस यहाँ लिखा है 7 12 1 19 19। अब देखिए अगर ये 14 दो नंबर बीच में जो है चेंज नहीं हो रहे तो यहाँ एल और ए को चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तो बदल गए हैं। तो यहाँ पर और लॉजिक क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगर फॉरवर्ड लगा नहीं तो रिवर्स देखना चाहें तो 9 में +1 करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन यहाँ पर जी में +1 करेंगे तो 8 आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए, यानी लास्ट में तो आई लिखा है, इसका मतलब रिवर्स भी नहीं है। अब क्रॉस अगर देखते हैं तो 14 9 में +5 करेंगे तो 14 हो सकता है और 14 में +5 19 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हो सकता है बीच वाला सीधा ही रखा गया हो इस तरीके से। अब 5 से 10 बनाना है तो यहाँ भी +5 हो जाएगा, 18 में 23 बनाना है तो +5 हो जाएगा। इसका मतलब ये देखिए लॉजिक बन सकता था, लेकिन ये लॉजिक यहाँ भी हमारा लगना चाहिए। तो 7 + 1 12 हो जाएगा और 12 पे लेटर हमारा कौन सा एल आना चाहिए, जबकि यहाँ पर सेकंड लेटर पी है। इसका मतलब यहाँ पर ये लॉजिक भी फेल हो चुका है। तो अब आखिर लॉजिक होगा क्या, तो हमने कहा था जब इन लेटर से कोई काम ना चले तो इनके अपोजिट लेटर एक बार लेके देखते हैं। तो देखिए जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। एल का अपोजिट ओ होता है, प्लेस वैल्यू 15 हो जाएगी। ए का अपोजिट जेड 26 हो जाएगी। 19 यानी एस का अपोजिट होता है एच 8 हो जाएगा और यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमने इनके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू ली है। अब इससे बनाया गया क्या है, UPAII यानी 21 16 1
9 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको लॉजिक समझ आ चुका होगा। 20 से 21 बनाएंगे तो +1 होगा, 15 से 16 +1 होगा, 26 से +1 1 आएगा, 8 + 1 9 होगा, 8 + 1 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, पहले अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू ली गई है, अपोजिट लेटर, और उनमें जो है +1 कर दिया गया है, वो भी फॉरवर्ड में। ठीक है, तो अब हमें लॉजिक समझ आ चुका है। तो पूछा गया था मॉडल का कोड, तो इसका मॉडल का जो है अपोजिट क्या होता है, m का n होता है, और इसकी प्लेस वैल्यू में हमें क्या करना पड़ेगा, +1। तो 14 1 हो जाएगा 15। अब 15 पे लेटर आता है ओ, तो ओ सभी में है देखिए। अब लास्ट लेटर देखते हैं क्या आएगा, लास्ट है 12, एल मतलब 12 है, और एल का अपोजिट ओ होता है 15, और 15 में +1 करेंगे तो 16 आना चाहिए, यानी पी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो तीसरा लेटर देखिए, इसमें डब्ल्यू है और दो में एक्स है, तो ये लेटर देख लीजिए क्या आएगा। तो तीसरा लेटर यहाँ पर डी है, डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, यानी 23, और 23 में हम +1 करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 पे लेटर क्या आता है हमारा एक्स। तो यहाँ पर देखिए एक्स इसमें नहीं है, तो या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। अब लास्ट से सेकंड देखते हैं, इसमें बी है, इसमें डब्ल्यू है, तो लास्ट से सेकंड कौन सा है, 5, मतलब ई है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होती है, ई का अपोजिट बी होता है, यानी 22, और 22 में +1 करेंगे तो 23 आ जाएगा, यानी लेटर आना चाहिए डब्ल्यू, वी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपोजिट प्लेस वैल्यू यहाँ पर ली गई थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग यहाँ पर आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो लेटर हमें यहाँ दिख रहे हैं वही लेटर यहाँ हमें दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पोजिशन वाला जो है पैटर्न लगा है, तो इसको आप लोग जो है कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमसे रोर को कोड किया गया है क्यू जेड एन क्यू में, तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं कि रोर की हो जाएगी 18 15 1 18। ठीक है, इसको लिखा गया है क्यू जेड एन क्यू, यानी 17 26 14 17। अब यहाँ से अगर हम देखें लॉजिक क्या है, तो कॉमन पोजीशन अपोजिट तो है नहीं, तो 18 में -1 करेंगे तो 17 हो जाएगा, और यहाँ भी 18 में -1 करेंगे 17 हो जाएगा, और 15 में -1 करेंगे तो 14 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें लग रहा है क्रॉस में किया गया है, और 1 में -1 करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो क्या देखते हैं, यही लॉजिक हमारा आगे काम कर रहा है, तो हियर को कोड किया गया है, यानी हियर का प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8 5 1 18, इसको लिखा गया है 17 26 4 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ तो 18 में -1 करके 17 सीधा सीधा हुआ था, लेकिन यहाँ 8 से 17 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा जो लॉजिक है नहीं काम आ रहा है, क्योंकि इसमें तो वो लॉजिक काम कर रहा है लेकिन इसमें काम नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक कोई देखते हैं, तो यहाँ पर दूसरा फॉरवर्ड नहीं काम किया, तो रिवर्स देखते हैं। देखिए 8 से 7 अगर रिवर्स उल्टा बनाना हो तो -1 करना पड़ेगा, इसी तरीके से 5 -1 4 हो जाएगा, 1 -1 26 हो जाएगा, और 18 -1 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखा गया था, इसका मतलब 18 से ये वाला 17 बनेगा -1 करके, फिर 15 से 14 बनेगा, 1 से -1 26, और 18 से 17। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ क्या था, रिवर्स ऑर्डर में जो है कोड किया गया था। तो पूछा गया है डैम्प की कोडिंग क्या होगी, तो देखिए सब में -1 हो रहा है, तो डी में -1 होगा, और रिवर्स में होगा तो -1 3 आ जाएगा, यानी सी। ठीक है, तो लास्ट में सी होना चाहिए, और सी सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर विंडो को कोड किया गया है XFOELX में, तो विंडो की प्लेस वैल्यू लिखते हैं 23 9 14 4 15 और 23, इसको लिखा गया है 24 6 15 5 12 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉमन पोजीशन अपोजिट नहीं है, तो अब हम सबसे पहले फॉरवर्ड में चेक करेंगे सीधा सीधा। 23 से 24 +1, 9 से 6 -3, 14 से 15 +1, 4 से 5 +1, और 15 से 12 -3, और 23 से 24 +1। तो ये क्या कोई लॉजिकल सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, +1 -3, फिर बीच में 2 +1 -3 +1 हो सकता है। तो देखते हैं ये क्या क्रॉस चेक हमारा हो पाएगा। टिकट को कोड किया गया है, तो ये हो गया 20 9 3 11 5 20, इसको लिखा गया है 6, हाँ यू यू की प्लेस वैल्यू सॉरी होती है 21, ये हो जाएगा 21, फिर उसके बाद 6 4 12 2 21। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या यही चल रहा है, तो 20 से 21 यहाँ भी +1 हुआ है, 9 से 6 -3 हुआ है, 3 से 4 +1 हुआ है, 11 से 12 +1 हुआ है, 5 से 2 -3 हुआ है। हाँ देखिए यही लॉजिक हमारा काम कर रहा है दोनों में। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले में और सीधा सीधा चल रहा था फॉरवर्ड में, तो पहले में हम +1 करेंगे तो R+1 क्या हो जाएगा S, और S हमारा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी तीसरा या चौथा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए शुरुआत से सेकंड वाला लेटर चेक कर लीजिए, आंसर जल्दी आ जाएगा। ई की प्लेस वैल्यू है 5, और 5 में हम 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी बी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल को कोड किया गया है, यानी कि
13, 15, 2, 9, 12 और 5। इसको लिखा गया है 16, 18, 5, 12, 15, 8। अब यहाँ देखते हैं क्या चल रहा है। 13 + 3 16 हो जाएगा, 15 + 3 18 हो जाएगा, 2 + 3 5, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 5 + 3 8। यानी सब में +3 हुआ है और वो भी सीधा सीधा हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें पूछा क्या गया था पेंटिंग के कोड, तो सब में +3 हो जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा 19। यानी ऑप्शन हमारा एस से शुरू होगा। एस यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 2 और 4 1 और 4 हट गया। अब या तो पहले दूसरा होगा या तीसरा। तो अब यहाँ पर अगर हम लास्ट वाला चेक कर लें तो आंसर जल्दी आ जाएगा। जी होता है 7, 7 में +3 करेंगे तो 10 आएगा, 10 पे लेटर होता है जे। यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट होगा, 2 गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमारी स्पीड भी जो है इंप्रूव हो जाएगी, जल्दी हम आंसर दे पाएंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर आपको देना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर दे भी देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये हमारा है मिक्स कोडिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे गए हैं, उनके यहाँ पर कुछ कोड लिखे हुए हैं। अब यहाँ होता क्या है, कुछ वर्ड हमारे यहाँ कॉमन होंगे, उसी तरीके से इनके कोड भी यहाँ पर कॉमन होंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ लॉजिक और ही काम कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर भी 2 जगह 4 है, नीचे भी 2 जगह 4 है तीसरे वाले में, लेकिन कोई भी वर्ड यहाँ पर हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ लॉजिक कुछ और है। अब और लॉजिक यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर का लॉजिक है। यहाँ फील में 4 लेटर हैं, एट में 2 लेटर हैं, होम में 4 लेटर हैं, तो यही लिखा गया है यहाँ पर 4 2 4। ठीक है, और यहाँ चेक, इसमें 5 लेटर हैं, इसमें 3 लेटर हैं और इसमें 7 लेटर हैं, तो ये लिखा 5 3 7। तो यानी जितने वर्ड में लेटर हैं बस वही नंबर लिखा गया है। तो दा में 3 लेटर हैं तो 3 नंबर हो जाएगा, काइट में 4 है तो 4 हो जाएगा, इज में 2 हैं तो 2 हो जाएगा, और फ्लाइंग में 6 हैं तो 6 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3 4 2 6। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लग रहा था हमें मिक्स कोडिंग का, लेकिन मिक्स कोडिंग का आखिर वो था नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा गया ईगर को कोड किया गया है AEHRE। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं 5 1 7 5 18। तो इसको लिखा गया है 1 5 8 18 5। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो है पोजीशन बेस्ड का क्वेश्चन है। 5 यहाँ भी लिखा है और 5 यहाँ भी, सॉरी हाँ 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा है क्रॉस में इस तरीके से। इसी तरीके से ये 5 इधर हो गया, 18 इधर हो गया और बीच में -1 कर दिया गया है। तो इसको जरा हम क्रॉस चेक करते हैं कि यही हुआ है। तो गर्ल्स लिखा गया है GIRLS, यानी सीधे हम इसकी प्लेस वैल्यू ही लिखते हैं 7 9 18 12 19। तो यहाँ पर इसको लिखा गया है IG, यानी 9 7 19 19 12। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ देखिए 9 को इस तरीके से लिखा है, 7 यहाँ लिखा गया है, 19 ये लिखा, 12 ये लिखा। ठीक है, और 18 में क्या किया गया, +1 कर दिया गया। अच्छा यहाँ भी +1 ही था, 7 से 8 बना था। तो लॉजिक हमें समझ आ चुका है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा। तो SI को क्रॉस करके IS को लिख दिया जाएगा SI। तो SI हमें किस में दिख रहा है, तो देखिए SI हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पर और गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पूरा क्वेश्चन को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अर्ली को कोड किया गया JNSCF में। तो इसकी हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं 5 1 18 12 और 25। इसको लिखा गया Z, यानी 26 14 19 3 6 में। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं लॉजिक आखिर क्या चल रहा है। कॉमन पोजीशन अपोजिट तो है नहीं, तो पहले जो है सीधा सीधा देखेंगे। तो 5 से 26 बनाना है तो +21 करना पड़ेगा, 1 से 14 +13 करना पड़ेगा, 18 से 19 +1 करना पड़ेगा। तो ये हमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा है, तो फॉरवर्ड इसका मतलब यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो हम रिवर्स चेक करेंगे। ठीक है, 5 से 6 बनाना है तो +1 करना पड़ेगा, 1 से 3 बनाना है तो +2 करना पड़ेगा, 18 से 19 +1, 12 से 14 +2 और 25 से 26 +1। ठीक है, तो यानी यहाँ पर लॉजिक चल रहा है +1 +2 +1 +2 +1। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक हमें समझ आ चुका है, दूसरे वाले में भी यही चल रहा है। तो इनबॉक्स का कोड हमें बताना था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस रिवर्स ऑर्डर में चल रहा था, पहले में +1 हुआ तो I+1 क्या हो जाएगा J, यानी लास्ट में J आना चाहिए। तो लास्ट में J इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो या तो 2 होगा या 4 होगा। अब लास्ट से सेकंड वाला देखते हैं। तो देखिए जो N होगा वही लास्ट से सेकंड वाला होगा, और ये है 14 N होता है, और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, यानी लास्ट में हमारा P आना चाहिए, सेकंड लास्ट में। ठीक है, तो P हमारा चौथे में है, दूसरे में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर घोस्ट को कोड किया गया ONGCB में। तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं 7 8 15 19 20। इसको लिखा गया ON, यानी 15 14 7 3 2।
ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या लॉजिक है। देखिए 7 से 15 अगर सीधा-सीधा हम चेक करते हैं तो कोई क्या सीधा-सीधा लॉजिक बनेगा। 7 से 15 में +8 करना पड़ेगा, 8 से 14 में +6 करना पड़ेगा, 15 से 7 अगर बनाना है तो -8 करना पड़ेगा, और 19 में 3 बनाना है तो ये बहुत ज़्यादा जो है माइनस करना पड़ जाएगा हमें। तो इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब फॉरवर्ड नहीं है तो रिवर्स काम देखते हैं लग पाएगा कि नहीं। 7 से 2 बनाना है तो -5, 8 से 3 बनाना है तो भी -5, 15 से 7 में यहाँ पर हो जाएगा -8, और 19 से 14 -5, 20 से 15 -5। ठीक है। तो यहाँ तो सभी में -5 हुआ है और बीच वाले में -8 हुआ है। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में हुआ है। तो ज़रा इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं। अबाइड को कोड किया गया है 1, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 1, 2, 9, 4, 5। इसको लिखा गया 21, 20, 13, 18, 17। ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये लॉजिक देखते हैं तो 7 से 2 -5 हुआ था, तो 1 से 17 में क्या -5 हो जाएगा? 17, 5, 22 नहीं। देखिए ये लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई और लॉजिक है। तो अब और लॉजिक क्या हो सकता है, अगर इसको क्रॉस में हम देखते हैं तो 8 से 7 प्लस करके 15 हो जाएगा, 7 + 7 14 हो जाएगा, और 19 से 7 बनाना है तो -12 करना पड़ेगा, 15 से 3 -12 करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ हम देखें तो 2 से 21 बनना चाहिए, तो 8 से 15 में +7 किया था, 2 से 21 में तो हमें 19 से करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इनके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को लेकर देखते हैं ज़रा। ठीक है। तो अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू देखते हैं क्या है होगी। तो जी का अपोजिट टी होता है यानी कि 20। ठीक है। जी का अपोजिट टी हो जाएगा यानी कि 20, एच का अपोजिट आई यानी 9, सॉरी एस यानी 19, ओ का अपोजिट एल यानी 12, एस का अपोजिट एच यानी 8, और टी का अपोजिट हो जाएगा जी यानी 7। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो अब हमें लॉजिक समझ आ गया। 20 से 15 -5, 19 से 14 -5, 12 से 7 -5, 8 से 3 -5, 7 से 2 -5। यानी यहाँ पर सीधा सीधा चल रहा था। ठीक है। और -5 हो रहा है। इसी तरीके से एक यानी 26 अपोजिट जेड हो जाएगा, बी का वाई यानी 25 हो जाएगा, और 9 का आई का आर यानी 18 हो जाएगा, डी का डब्ल्यू यानी 23, और ई का वी यानी 22। तो यहाँ भी अगर देखें तो सभी में -5 हो रहा है। ठीक है। तो लॉजिक अब हमें समझ आया। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है -5 हो जाएगा, और इनके अपोजिट लेटर में तो 18, देखिए आर का अपोजिट आई होता है यानी 9, और 9 में -5 करेंगे तो 4 आएगा, यानी ऑप्शन डी से शुरू होगा। ये ऑप्शन नहीं बनेगा, सॉरी, हाँ 3 डी से शुरू हैं, तो इन तीनों में से कोई बन सकता है। अब अगर लास्ट लेटर देखें तो क्या आएगा, तो लास्ट में यहाँ 19 है, और 19 का मतलब एस है, एस का अपोजिट एच होता है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होगी, और 8 में -5 करेंगे तो 3 आएगा, यानी यहाँ पर सी आना चाहिए। अब सी हमें लास्ट वाले मतलब पहले ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरा गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हिपोक्रेसी को लिखा गया YPHOCIRYS। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से जो लेटर यहाँ पर लिखे हैं वही लेटर आपको यहाँ पर भी दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये पोजीशन वाला हमारा पैटर्न है, लेकिन यहाँ पोजीशन बदली किस तरीके से गई वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो लिखा गया हिपोक्रेसी CRISY, इसको लिखा गया है YPHOCIRYS। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या किया गया, YP को ये जो सेकंड दूसरा तीसरा लेटर है इसको उठा के पहले दूसरे में रख दिया गया, फिर ये तीसरा H है, इसको उठा के पहले H को तीसरे स्थान पर रख दिया गया, फिर उसके बाद OC इसको ऐसे ही रखा गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, फिर RI को उठाकर अपोजिट लिख दिया गया है। ठीक है। और SY को उठाकर भी अपोजिट लिख दिया गया है। तो यही देखिए काम क्या यहाँ पर भी चल रहा है। तो MP जो है उठाकर पहले आ जाएगा, तो MP यहाँ पर पहले आ चुका है, I तीसरे नंबर पर जा चुका है। ठीक है। ओ जहाँ है O और R वही रहेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये लॉजिक सही चल रहा है। तो यहाँ पर NT पहले आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा NT। अब NT देखिए समय है हमारा पहले में, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आएगा I यानी पहला लेटर, उसके बाद जो है E और G नहीं बदलेगा, तो E और G नहीं बदलेगा। अब जरा हम ऑप्शन देख लेते हैं, NTIEG, तो NTIEG इसमें नहीं है, NTIEG इसमें नहीं है, NTIEG इसमें है, और NTIEG इसमें भी है। ठीक है। यानी तीसरा चौथा बनाया जा सकता है। अब इसके बाद क्या किया गया था, इन डबल लेटर को उठा के उल्टा लिख दिया गया था, यानी यहाँ पर AT को उठाकर उल्टा लिख देंगे TA। ठीक है। तो TA इसमें किसमें, सॉरी, यहाँ पर IR को रखेंगे, IR को उल्टा रख देंगे, तो ये हो जाएगा RI। तो RI देखिए यहाँ पर हमें कहाँ दिख रहा है, RI इसमें नहीं दिख रहा है, तो RI हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में यदि गुलाबी को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को पीला कहा जाता है, पीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, काले को बैंगनी कहा जाता है, और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त कैसा होगा। देखिए मानव का रक्त का जो कलर होता है वो लाल होता है, यानी
रक्त का कलर जो होता है लाल होता है। अब देखते हैं यहाँ पर लाल को कहा क्या गया है, तो इन्होंने कहा है लाल को हरा, यानी लाल को हरे में कोड कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मानव का रक्त जो है कैसा दिखेगा, हरा दिखेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा जो है काफ़ी ईजी था। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आज का कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस सेट। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक या प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।